राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमारे एमपी आईटीआई टीओ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पाइथन इज ए डैश लैंग्वेज। पाइथन एक प्रकार की कौन सी भाषा है? कंपाइल टाइम, इंटरप्रेट लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज? दोस्तों, जो पाइथन है वो इंटरप्रेट लैंग्वेज है। इंटरप्रेट का लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि लाइन बाय लाइन ये कंपाइल करती ये मतलब रन करती जाती है कोड, और जिस लाइन में उसको एरर मिल गया वो वहीं से बंद कर देती है, ना कि कंपाइल्ड लैंग्वेज की तरह होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या करती है? कंपाइल्ड लैंग्वेज का एक साथ पूरी की पूरी पूरे पहले कोड को रन करती है, और अगर उसको कहीं पे भी एरर दिखा तो वो पूरे के पूरे कोड को एक भी लाइन रन नहीं करेगी और पूरे के पूरे एरर एक साथ दिखाएगी। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक एरर दिखाता है। ये इनिशियली जो बच्चे इनिशियली लर्न करते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज में होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा, हु डेवलप पाइथन? डेनिस रिची, जेम्स गोसलिंग, गुइडो वॉन रायसम या फिर बजारने स्टॉप? मतलब इनमें से किसने पाइथन को बनाया? डेनिस रिची ने बनाया है सी लैंग्वेज को, और इन्होंने यूनिक्स के डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प किया था। दरअसल इन्होंने जो सी लैंग्वेज बनाई थी वो यूनिक्स के लिए ही बनाई थी। जेम्स गोसलिंग, इन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई है। गुइडो वॉन रायसम, ये है इसका करेक्ट आंसर, इन्होंने बनाई है पाइथन लैंग्वेज। और जो बजारने स्टॉप है, इन्होंने बनाया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तीसरा है, इनमें से विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट्स इन पाइथन? मतलब पाइथन में कमेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? फॉरवर्ड स्लैश, हैश टैग, ब्लॉक कमेंट या फिर डैश? तो ये यूज होता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये इन लैंग्वेजेस में यूज होता है। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, और इन्हीं लैंग्वेज में मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये यूज होता है। पाइथन में यूज होता है ये हैशटैग यूज होता है पाइथन में, और ये डबल डैश यूज होता है, ये यूज होता है एसक्यूएल में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन? यानी पाइथन का करेक्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा, ये तो जावा का है तो ये नहीं हो सकता। डॉट सीपीपी, ये तो सी प्लस प्लस का है, ये भी नहीं हो सकता। डॉट पी वाई, ये है पाइथन का करेक्ट एक्सटेंशन। डॉट एक्सी, ये एप्लीकेशन के एक्सटेंशन होते हैं, जब कोई भी एप्लीकेशन होता है ये उसका उसका एक्सटेंशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट टाइप 10? यानी ये जो टाइप है, ये इसका आउटपुट क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये टाइप 10, यानी ये विदाउट डबल स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यानी ये एक सिंपल सिंपल तरीके का क्या है, इंटीजर है। अगर ये स्ट्रिंग के साथ आ जाता है, अगर स्ट्रिंग के साथ ये 10 लिखा होता तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता, ये स्ट्रिंग इसका आउटपुट हो जाता। तो इस वाले का आंसर होगा स्ट्रिंग। फ्लोट होगा जैसे 10.2, तो ये फ्लोट में काउंट हो जाएगा, यानी जहाँ पे भी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो फ्लोट में। नंबर किसी भी तरीके का डेटा टाइप नहीं होता। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, लेकिन जब वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आए पाइथन में ये दोनों ही यूज हो जाते हैं काय के लिए, स्ट्रिंग के लिए। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन? पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज होगा? फंक यूज होगा, डिफाइन यूज होगा, डेफ यूज होगा या फिर फंक्शन यूज होगा? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फंक ये नहीं यूज होता है, डिफाइन नहीं यूज होता है। फंक्शन ये यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन यूज होता है, और जो डेफ है ये यूज होता है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑपरेटर यूज फॉर कंपोनेंट? कंपोनेंट मतलब जो पावर दर्शाते हैं, जैसे 2 की पावर 3, अब इसको कंपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो पाइथन में क्या यूज होता है? क्या कैरेट सिंबल यूज होता है, डबल एस्ट्रिक, फ्लोर डिवीजन या फिर परसेंटेज? तो कैरेट सिंबल यूज होता है कई काफी सारी लैंग्वेजेस में, बट मेनली ये जोर के लिए यूज होता है, जोर ऑपरेटर होता है उसके लिए यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डबल एस्ट्रिक। इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3। तो पाइथन में जो लिखने का करेक्ट आंसर है वो है डबल एस्टिक। ये फ्लोर डिवीजन के लिए यूज होता है, यानी 10/3, तो इसका आंसर 3 होगा, ना कि सॉरी 10 डबल, ये इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। अगर 10/3 करेंगे तो 3 आएगा, और नॉर्मली 10/3 करेंगे तो पाइथन में 3.33 आएगा। परसेंटेज ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ वरना बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल? यानी कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता? क्या लिस्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, क्या डिक्शनरी को, क्या सेट को, क्या टेबल को? तो मैं बता देता हूँ, लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, यानी इसको भी बदला जा सकता है, सेट को भी बदला जा सकता है, लेकिन जो ट्यूपल है उसको बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। ये पाइथन में इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? क्या गेट, रीड, इनपुट या फिर स्कैन?
स्कैन तो कोई फंक्शन यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम सी की बात करें तो स्कैन ऑफ यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रीड नहीं यूज़ होता है, गेट नहीं यूज़ होता है, जो पाइथन में यूज़ होता है वो है इनपुट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 10 फ्लोर बाई 3? अगर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। 10 बाई 3, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 3। क्यों? क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन, अगर इसकी जगह जो नॉर्मल डिवीजन होता, अगर वो होता यानी सिंगल सिंगल शिफ्ट डिवीजन का साइन होता, तो उस केस में 3.33 आंसर हो जाता, और 4 और 1 तो हो ही नहीं सकते। विच लूप इज रिक्वायर्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन? जब नंबर ऑफ इटरेशन पता हुई, यानी कितनी बार मतलब लूप के अंदर जाना है, ये अगर पता हो तो कौन सा लूप लगेगा? वाइल, डू वाइल, फॉर या फिर रिपीट? तो मैं आपको बता दूं, जब नंबर ऑफ इटरेशन नोन होते हैं तो उस कंडीशन में फॉर लूप लगता है। जब नंबर ऑफ इटरेशन आपको नॉन नहीं होते, लेकिन आपको किसी कंडीशन के हिसाब से वो करना होता है, तो उस कंडीशन में वाइल लूप यूज होता है। डू वाइल लूप की क्या खासियत होती है कि कम से कम एक बार तो लूप के अंदर आएगा ही आएगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। और रिपीट नाम का कोई भी लूप नहीं होता है। पाइथन सपोर्ट विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल या फिर फंक्शन? तो मैं आपको बता दूं, पाइथन तीन के तीनों तरीके की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, प्रोसीजरल भी और फंक्शनल भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 2 इंटू 3? अब इसका आउटपुट क्या होगा? 2 प्लस 3 इंटू 2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंसी लगेगी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपने बचपन बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो यहाँ पे पेड मास होता है, PEDMAS। यहाँ पे ये होती है पैरेंथेसिस, ये होती है एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाला, 2 की पावर 3 वाला। ये होती है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू टू इज इक्व टू 6, और फिर आएगा 6 प्लस 2 इज इक्व टू 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। बाकी ये तीन के तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच कीवर्ड इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट? कंडीशन बताने के लिए इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज होगा? इफ, लूप, व्हेन, कंडीशन। तो मैं आपको बता दूं, लूप कोई कीवर्ड नहीं होता पाइथन में, कंडीशन भी कुछ नहीं होता है, व्हेन भी नहीं होता है। तो जो वो है कंडीशन बताने के लिए इफ यूज करते हैं। हम इफ यूज करते हैं, इफ के साथ एलिफ यूज करते हैं और एल्स यूज कर लेते हैं। ये तीन चार चीजें यूज करते हैं। उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज फॉर एलिफ इन पाइथन? एल्स इफ की जगह कौन सा कीवर्ड यूज होगा? जस्ट अभी अभी मैंने बताया है, एल्स इफ की जगह एल्स इफ तो यूज हो ही नहीं सकता, इफ एल्स तो यूज होगा नहीं, या तो एल्स इफ होगा या तो एलिफ होगा। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर आपको याद हो तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। एलिफ यूज होता है, एल्स इफ बिल्कुल नहीं होता पाइथन में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट लेन पाइथन? यानी अगर हम पाइथन के कोड में ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ से हम देख सकते हैं लेन, यानी ये किसी भी चीज की लेंथ बता रहा है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जो आउटपुट होगा वो होगा 6। यानी इसमें कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन लिस्ट? इनमें से पाइथन लिस्ट कौन सी है? ये ये। तो सर मैं आपको बता दूं कि पाइथन में इस तरीके का कोई भी डेटा टाइप तो नहीं होता है। उसके बाद ये यूज होता है, या तो सेट के लिए यूज होते हैं करली ब्रैकेट्स, और या तो फिर डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा, ये ट्यूपल के लिए होता है, जो पैरेंथेसिस होते हैं वो हमारे ट्यूपल के लिए होते हैं, तो ये नहीं होने वाला। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट हैं, उनको हम पाइथन में लिस्ट के लिए यूज करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट बूल जीरो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इतनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें जीरो को फॉल्स बोलते हैं, और जो वन होता है उसको ट्रू ट्रू कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है जीरो को बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो, और बुलियन में सिर्फ कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू और फॉल्स। तो हमने यहाँ पे क्योंकि जीरो था, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। ट्रू होगा नहीं, क्योंकि अगर वन होता तो ट्रू होता है, जीरो ऑलरेडी है तो वो होगा नहीं, एरर बिल्कुल नहीं होगा। विच कीवर्ड इज यूज टू एग्जिट द लूप? कौन से कीवर्ड लूप को एग्जिट करने के काम में आएगा? स्टॉप, ब्रेक, एग्जिट, क्लोज। तो सबसे पहले स्टॉप नाम का कीवर्ड नहीं होता है। ब्रेक नाम का जो ब्रेक जो कीवर्ड है वो यूज होगा किसके लिए? एग्जिट करने के लिए। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ हेलो प्लस वर्ड? प्लस क्या करता है? प्लस एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है? एडिशन, यानी जोड़ देना। यानी जैसे अगर हेलो वर्ड लिखा हुआ है ना, तो आप डायरेक्टली उसको ऐड कर देंगे हेलो, और कैपिटल में WORLD एस इट इज वो ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे स्पेस आ गया, ये गलत है, एरर होगा नहीं। हेलो प्लस वर्ड, ये प्लस एस इट इज आउटपुट नहीं आएगा। अगर हाँ, ये आउटपुट कब आता? जब ऐसा लिखा होता, हेलो प्लस
वर्ल्ड, अगर ऐसा लिखा होता, ये पूरा का पूरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता, तो ये आउटपुट हो सकता था, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं पॉसिबल है। विच डेटा टाइप स्टोर द की वैल्यू पेयर्स, लिस्ट स्टोर करती है? नहीं, लिस्ट में तो हम डायरेक्टली ऐसे करके ए बी सी, सॉरी, ए बी सी ऐसे करके लिख देते हैं, या फिर 1 2 3 बिना इन्वर्टेड कॉमास के ऐसे डाल देते हैं। टपल, टपल एक इम्यूटेबल होती है, यानी अगर हमने एक बार 1 2 3 लिखा तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। डिक्शनरी या सेट, सेट में हम क्या क्या करते हैं, सेट में हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी कॉमा डी ई एफ। अब ये क्या करता है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करके रखता है, ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो ये नहीं है डिक्शनरी है जिसमें हम की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ए को स्टोर कर दिया 1, फिर 2 बी के फॉर्म में स्टोर कर दिया, ऐसे करके हम डिक्शनरी को स्टोर कर सकते हैं। 22 विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन लगेगा? एसटीआर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के काम में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। फ्लोट, हमें स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना है, तो ये तो किसी भी काम में नहीं आने वाला है, फ्लोट का तो कोई जिक्र ही नहीं, कैरेक्टर का भी कोई जिक्र नहीं है। बचा क्या, इंटीजर, यानी अगर कोई भी चीज, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे इंट 1 2 3। हम अगर ऐसा लिखते हैं तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। 23 क्या है, प्रिंट आउटपुट ऑफ 5 m%2, इसको मॉड ऑपरेटर भी बोलते हैं, एम्परसेंट भी बोलते हैं। एम्परसेंट यानी ये क्या करता है, ये रिमाइंडर बताता है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा 1, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 0 होगा नहीं। उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए क्लास, क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगेगा? ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्लास, बिल्कुल यही कीवर्ड है जो लगेगा। स्ट्रक्ट, ये किसमें यूज होता है, ये सी में यूज होता है। और ये एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप करने को डिक्लेयर करने के काम में आता है। डिफाइन, ये फंक्शन को डिफाइन करने के काम में आता है। और 25 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ टाइप स्ट्रिंग 10, यानी ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाए तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। कैर होगा नहीं, कैर कैर का मतलब वो है जब कोई भी चीज सिंगल हो, जो पूरे के पूरे अल्फाबेट में सिर्फ एक अक्षर दिया हो, उसको कैर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 10 यानी दो दो शब्द आ गए, तो ये तो होगा नहीं। फ्लोट तो हो नहीं सकता, इंटीजर तो होगा नहीं क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, यानी इसका जो आंसर है वो है स्ट्रिंग। दोस्तों, आपको आज का ये हमारा क्विज कैसा लगा, और अगर आपको हमारा क्विज अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।